बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रखने का फ़ैसला किया गया है। 27 में से 26 मुतालबात पर बेहतरी दिखाने के बावजूद FATF ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला नहीं दिया। पाकिस्तान पर बदस्तूर निगरानी रखने का FATF ने फ़ैसला किया है। ये पाकिस्तान पर एक दबाव की कैफियत है। पाकिस्तानी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी फिनंसिंग निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाने के लिए बेहतर काम किया है। फिनंशियल टेररिज्म के मंसूबे पर कार्रवाई की ज़रूरत है। ये बात FATF के सदर का ऐलान है। FATF के सदर कहते हैं कि गाना को ग्रे लिस्ट के हवाले से बेहतर काम किया है, लिहाजा इसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। पाकिस्तान को हटाने के लिए तैयार नहीं है। 27 में से 26 मुतालबात पर अमल दरामद भी हो गया है। अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को बदस्तूर दबाव में रखा जाए और पाकिस्तान के इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी फिनंसिंग सिस्टम के हवाले से इक़दामात की जो निशानदेही की गई थी उसमें बेहतरी तो आई है, लेकिन वो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जिन लीडरों की निशानदेही की गई है अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दों की फहरिस्त में, उनके ख़िलाफ़ तफ्तीश और सज़ाएँ दी जाएँ। इस बारे में वज़ीर ख़ारजा ने एक मानीखेज़ बात की है कि हमें देखना पड़ेगा कि FATF के फ़ैसले के पीछे कुछ सियासत है या कि वाक़ईतन कोई टेक्निकल हमसे मुतालबात किए जा रहे हैं। ये सारी ज़िम्मेदारी है हमारी हुकूमत FATF में ग्रे लिस्ट में जाने की तो नवाज शरीफ हुकूमत पर डाल दी जाती है। हालांकि नवाज शरीफ हुकूमत का या और किसी का कोई अमल दखल नहीं है। वो भारत के दबाव में आकर FATF हमें निशान इबरत बना रहा है, हमारे लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। हमारी खारजा पॉलिसी में कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। हमने अमेरिका पर इन्हिसार किया हुआ है, हमने सऊदी अरब पर इन्हिसार किया हुआ है, हमें अपने तमाम उन दोस्तों पर भी इन्हिसार किया है जो FATF में असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन अजीब सूरत हाल है कि FATF से पाकिस्तान नहीं निकल रहा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है और एक उस पर दबाव ये भी है कि अगर आप ग्रे लिस्ट से ज़रा इधर उधर हुए तो आपको ब्लैक लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है। और देखिए, घाना जैसे मुल्क की तो आपने सारी वजाहतें कबूल कर ली, जबकि पाकिस्तान में तो अब किसी ट्रेड यूनियन के लिए अकाउंट खोलना मुश्किल है। फिनंशियल टेररिज्म कैसे होगा, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे बाहर जाएगी, कोई पैसा नहीं बाहर जाने दिया जाता। बड़े कानून सख्त हो गए हैं। न जाने वो ये पाकिस्तान से क्या मांगते हैं। पाकिस्तान की जो इस सूरत हाल इस वक्त है, इसमें कोई हम में से कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान आइंदा कुछ अरसे के बाद निकल भी जाएगा। अपोजिशन इस पर डिफरियाँ बजा रही है। अपोजिशन बजाय इसके इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन का एक मौक़िफ़ होना चाहिए। हुकूमत को आज चाहिए कि FATF पर अपोजिशन को एतमाद में ले और एक इकट्ठा रद्द-ए-अमल का इज़हार करें। वो तो ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत नाकाम रही है, पाकिस्तान को FATF से निकलवाने में, ग्रे लिस्ट से निकलवाने में नाकाम रही है और उस नाकामी पर वो खुशी का भी इज़हार करते हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि FATF से पाकिस्तान को निकालने में हमारी पूरी कौम, पूरी अपोजिशन, पूरी हुकूमत, ये सब एक पेज पे होनी चाहिए। बदकिस्मती से हर एक की अपनी अपनी राय है। अपोजिशन ने इसमें मुखालफाना बयान जारी किए और अफसोस का भी इज़हार किया और कहा गया इमरान हुकूमत की ये नाकामी है तो नाकामी, इसमें कोई शक नहीं।
कि पाकिस्तान की हुकूमत ने कवानीन जो बनाए, अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर भी कुछ कवानीन बनाए, एक तरफा तौर पर भी बना दिए, और पाकिस्तान की अपोजिशन को खौफजदा करने के लिए ऐसे ऐसे कवानीन बनाए गए कि जिनका कोई जवाब नहीं था। ये सब कुछ कानून साजी होने के बावजूद, इसके बावजूद अब भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाने में हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पे होना चाहिए और FATF के सामने डट जाना चाहिए, वरना ये आपको साल हर साल तक ब्लैक लिस्ट में भिजवाने पर कि दबाव डालकर पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते रहेंगे। शुक्रिया।